नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन प्रताप आपके अपने टेक्निकल चैनल टोटल पावर सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी रहेगी टीवीएस डायोड पे। आज हम समझने की कोशिश करेंगे टीवीएस डायोड कैसे काम करता है, टीवीएस डायोड कितने प्रकार के होते हैं, टीवीएस डायोड की प्रैक्टिकल टेस्टिंग कैसे होती है, टीवीएस डायोड और जिन्नर डायोड में क्या फर्क रहता है। इन सबको यहाँ पे हम थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करेंगे और प्रैक्टिकली भी टीवीएस डायोड को हम कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे टेस्ट कर सकते हैं मल्टीमीटर से, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो टीवीएस है उसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांजिएंट वोल्टेज सप्रेशन डायोड। जैसा कि इसके नाम में ही पता लगता है कि ये आपका जो ट्रांजिएंट रहती हैं, हमारी जो नॉमिनल वोल्टेज है उससे कई गुना ज्यादा जो स्पाइक्स रहती हैं, जो ट्रांजिएंट रहती हैं, उनको सप्रेस करने के काम आता है, ताकि उसके ऊपर सर्किट पे लगे हुए सेमीकंडक्टर को हम उससे प्रोटेक्ट कर सकें, स्पाइक से और ट्रांजिएंट से। ये कितने प्रकार के होते हैं, क्या इसकी वर्किंग है, वो यहाँ पे हम व्हाइट बोर्ड पे समझने की कोशिश करते हैं। टीवीएस डायोड को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं ट्रांजिएंट का और उससे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पे कोई नॉमिनल वोल्टेज से कई गुना ज्यादा वोल्टेज की कोई ट्रांजिएंट है। अब हम चाहते हैं कि ये जो ट्रांजिएंट आई है, जो कि नॉमिनल वोल्टेज से कई गुना ज्यादा है, इसको हम पर्टिकुलर वोल्टेज पे क्लैंप करें, उसको सप्रेस करें। जितनी वोल्टेज पे आप इसको क्लैंप करना चाहते हैं, उतनी वोल्टेज का हम एक टीवीएस डायोड यूज करेंगे सर्किट में। हमारे केस में 18 वोल्ट का टीवीएस डायोड है, तो वो जो है आपका 18 वोल्ट से ऊपर की जो स्पाइक है, जो ट्रांजिएंट है, जो कि ये है, इसको वो सप्रेस करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, क्लैंप करेगा। इससे ऊपर की जो एनर्जी है उसको वो डेसिपेट करेगा और उसको यहाँ पे क्लैंप कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये आपकी क्लैंप करने के पास जो स्पाइक है, जितने पे भी चाहे उसको रोकना चाहे, वो उतने पे क्लैंप करके रोक देगा। बेसिकली जो टीवीएस डायोड है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। मूल रूप से टीवीएस डायोड की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आपका यूनिडायरेक्शनल होता है, लेकिन जरूरत के हिसाब से फिर हमने दो टीवीएस डायोड को इंटरनली कनेक्ट करके और एक टीवीएस डायोड बनाया, जिसको बाई डायरेक्शनल के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली यूनिडायरेक्शनल होता है, लेकिन उसको जरूरत के हिसाब से बाद में बाई डायरेक्शनल भी बना दिया गया है। तो मान लीजिए कुछ इस तरीके से है, ये आपके ट्रांजिएंट अगर एक ही साइड में है तो वहां पे आपको यूनिडायरेक्शनल आप वहां पे टीवीएस लगा सकते हैं। आपको ये अगर पॉजिटिव साइड में है तो आपको टीवीएस डायोड को कनेक्ट करना पड़ेगा सर्किट में इस तरीके से। ये आपका ग्राउंड रहेगा। टीवीएस डायोड को इस तरीके से कनेक्ट करना रहेगा, ये अगर पॉजिटिव साइड में स्पाइक्स आती हैं तब। अगर आपकी स्पाइक्स नेगेटिव साइड में आती हैं तो टीवीएस डायोड को आपको, मान लीजिए नेगेटिव साइड में आपकी स्पाइक्स आती हैं ऐसे, तो आपको टीवीएस डायोड को यहाँ पे उल्टा करके, रिवर्स करके कनेक्ट करना पड़ेगा इस तरीके से। ये आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन ये यूनिडायरेक्शनल है। अगर एक साइड में आपकी स्पाइक्स आती हैं तो पॉजिटिव साइड में, तो मैंने आपको पहले बताया, नेगेटिव साइड में अगर स्पाइक्स आती हैं, ट्रांजिएंट आती हैं, तो आपको इस तरीके से ग्राउंड के साथ उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन कहीं पे आपका जो सिग्नल रहता है उसमें ट्रांजिएंट दोनों तरफ से भी आ सकती हैं। उस इस तरीके से ट्रांजिएंट आएगी, फिर नॉमिनल वोल्टेज में आपका दूसरी साइड भी ट्रांजिएंट आ सकती हैं, ऐसे सिग्नल भी रहते हैं। तो उस टाइप के सिग्नल के लिए आपको बाई डायरेक्शनल आपको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। बाई डायरेक्शनल क्या है, पॉजिटिव साइड के लिए ये काम करेगा, नेगेटिव साइड के लिए ये काम करेगा। बाई डायरेक्शनल ट्रांजिएंट के लिए, दोनों साइड की ट्रांजिएंट के लिए आपका बाई डायरेक्शनल टीवीएस आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। अब जो टीवीएस डायोड रहता है उसकी जो कोडिंग रहती है उसको यहाँ पे समझते हैं। टीवीएस डायोड के ऊपर जो नंबर लिखे होते हैं, जो कोड लिखा होता है, उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे केस में जो
टीवीएस डायोड है उसके ऊपर लिखा होता है P6KE18CA। ये मैन्युफैक्चरर की अपनी एक सीरीज होती है जिसमें पता लगता है कि वो लेड फ्री है या उसकी एमिशन वगैरह का। उसके बाद ये हमारे काम का है जिससे हम डिकोड कर सकते हैं कि वो कितने वोल्टेज का है, यूनिडायरेक्शनल है या बाई डायरेक्शनल है। तो ये जो नंबर लिखे होते हैं ये उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है। तो ये जो है उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है 18 वोल्ट। उसके बाद यहां पे लिखा हुआ है CA। अगर अकेला अल्फाबेट A है तो इसका मतलब है कि वो आपका यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल है। अगर CA है तो इसका मतलब वो बाई डायरेक्शनल है। अब यहां पे जो है 18 वोल्ट उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज है। ब्रेकडाउन वोल्टेज वो वोल्टेज है जहां पे जो टीवीएस डायोड है वो कंडक्शन स्टार्ट करता है। इतने वोल्टेज पे वो कंडक्शन स्टार्ट कर देगा। इसके बाद एक वोल्टेज इसकी टीवीएस डायोड की होती है क्लैंपिंग वोल्टेज, उसको बोलते हैं VCL, क्लैंपिंग वोल्टेज। वो हमारे केस में है 25.2 वोल्ट। क्लैंपिंग वोल्टेज वो वोल्टेज है जहां पे जो टीवीएस डायोड है वो सैचुरेशन पे कंडक्ट करेगा, मैक्सिमम कंडक्शन उसकी होती है, उसकी क्लैंपिंग वोल्टेज ये होती है 25.2। अब यहाँ पे जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है ये टीवीएस डायोड की इतनी प्रिसाइज नहीं होती है जितना कि हमारा जिन्नर डायोड की होती है। यहाँ पे इसकी जो मिनिमम ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो रहती है 17.1 वोल्ट, ये मिनिमम है। टाइपिकल जो है वो रहती है 18 वोल्ट और मैक्सिमम जो रहती है वो रहती है आपका 18.9 वोल्ट। 0.9 वोल्ट ऊपर, 0.9 वोल्ट नीचे। तो इस तरीके से इसकी ये ब्रेकडाउन वोल्टेज का एक विंडो टाइप का रहता है। और ये हमने इसको समझ लिया है कि किस तरीके से हम यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल का पता कर सकते हैं। अब हम जिन्नर डायोड और टीवीएस डायोड के अंदर क्या डिफरेंस रहते हैं उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सिंबल दोनों का लगभग सेम रहता है, बस जो इंक्लाइंड जो लाइन है वो आपकी टीवीएस डायोड के अंदर थोड़ा मोटी कर दें। ये देखिए थोड़ा उसकी मोटाई ज्यादा कर दें तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो टीवीएस डायोड का सिंबल है और ये आपका जिन्नर डायोड का है। उसके बाद जो जिन्नर डायोड रहता है वो उसकी जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसके प्रति बड़ा प्रिसाइज रहता है, बड़ा एक्यूरेट रहता है। हालांकि टीवीएस डायोड जो है उसकी जो एक्यूरेसी है, जो प्रेसिजन है वो आपकी कम रहती है, ज्यादा प्रिसाइज नहीं रहता है वोल्टेज के प्रति। ये जो जिन्नर डायोड है ये कम पावर को डेसिपेट कर सकता है, ज्यादा पावर डेसिपेशन के जिन्नर डायोड नहीं रहते हैं, कम पावर के डेसिपेट करने के ही जिन्नर डायोड रहते हैं। ये जो टीवीएस डायोड है ये बहुत ज्यादा पावर को डेसिपेट कर सकता है। हमारे केस में जो P6KE18CA है वो 600 वाट की जो अगर आपकी ट्रांजिएंट आ जाए उसको भी डेसिपेट कर सकता है। एक छोटा सा डायोड 600 वाट की पावर को भी डेसिपेट कर सकता है, ट्रांजिएंट के रूप में कोई पावर आती है तो। जिन्नर डायोड जो है वो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। हालांकि वो इस तरह की जो है प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन वोल्टेज रेगुलेशन के लिए इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। आपका जो टीवीएस डायोड है वो आपका सर्ज है, स्पाइक है, ट्रांजिएंट है, उससे आपके सेमीकंडक्टर डिवाइस को, सेमीकंडक्टर कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करने के काम आता है। वो इन चीजों को स्पाइक्स करता है, स्पाइक्स वगैरह को सप्रेस करता है। ये इनके अंदर डिफरेंसेस हैं। अब मैं प्रैक्टिकल चेक करके भी आप लोगों को इसकी टेस्टिंग करके दिखा देता हूं। मेरे पास यहाँ पे दो टीवीएस डायोड हैं, एक यूनिडायरेक्शनल एक बाई डायरेक्शनल। जो आपका सिंपल डायोड की तरह आपका कैथोड पे रिंग है वो आपका यूनिडायरेक्शनल है, ये कैथोड है, ये एनोड है, ये यूनिडायरेक्शनल है। इसका नंबर है P6KE200A
लास्ट में ए है, मतलब यूनिडायरेक्शनल, और आपको समझ में भी आएगा। एक तरफ रिंग है, एक तरफ आपका जैसे नॉर्मल डायोड होता है उस तरीके से इसका मार्किंग है। दूसरे पे कोई भी रिंग नहीं है, दोनों तरफ से सेम है। ये आपका बाई डायरेक्शनल है, P6KE18CA। अगर CA इसके लास्ट में है तो ये आपका बाई डायरेक्शनल है, कोई भी मार्किंग नहीं है। जिस मर्जी तरफ से आप इसको माउंट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, कोई इसकी पोलैरिटी नहीं है। दोनों को मैं टेस्ट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। मल्टीमीटर को हमने कर लिया है डायोड मोड पे। बाई डायरेक्शनल को अगर आप चेक करेंगे तो दोनों तरफ से वो OL दिखाएगा, ये OL है। पोलैरिटी चेंज करके भी चेक करेंगे तो वो आपका OL दिखाएगा। और आपका जो यूनि डायरेक्शनल है वो आपका कैथोड पे अगर ब्लैक लगाएंगे और एनोड पे रेड लगाएंगे तो वो एक डायोड का ड्रॉप यहाँ पे दिखाएगा 0.531। पलट के लगाएंगे तो आपका वो OL दिखाएगा। बाकी शॉर्ट होने की कंडीशन में वो आपका 0 दिखाएगा, जैसा कि पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको चेक करके दिखाया था। अभी मेरे पास वो फाल्टी रखे हैं, उनको यहाँ पे मैं चेक करके भी दिखा देता हूँ। लास्ट वीडियो में चार्जर में जो खराब निकले थे वो मैंने यहाँ पे रख लिए थे टेस्टिंग के लिए, वो मैं यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। बाई डायरेक्शनल हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए 0 इन्होंने दिखाया है। चेंज करके भी लगाएंगे तो ये 0 दिखाएंगे, क्योंकि ये शॉर्ट हो चुके हैं। ये देखिए 0 दोनों को चेक करेंगे तो दोनों यहाँ पे शॉर्ट हो चुके थे। दूसरे को भी मैं चेक करवा देता हूँ, 0 तो इस तरीके से आप इनको, जैसे हमारा डायोड रहता है उस तरीके से चेक कर सकते हैं। बाई डायरेक्शनल दोनों तरफ से OL दिखाएगा, यूनि डायरेक्शनल सिंपल डायोड की तरह दिखाएगा। शॉर्ट होने की कंडीशन में या लीक होने की कंडीशन में या तो 0 दिखाएगा या वैल्यू बहुत कम दिखाएगा। उसको आप चेक कर सकते हैं, डायग्नोस करके समझ सकते हैं, चेंज कर सकते हैं।